अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 88 लेक्चर चैनल्स में एक बार खुशामदीद। दोबारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ लाया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट। बाज़ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि टोटल एटीपी एक्टिव सेल में कितने प्रोड्यूस होते हैं। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक चैप्टर है, बायो एनर्जेटिक्स, उस रिस्पिरेशन उसका टॉपिक है। चैप्टर तो सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूजन आता है बाज क्रिप्स साइकिल में कितना एनएडीएच प्रोड्यूस होता है, कितने एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको सारे रिस्पिरेशन को समराइज करके एक पेज पे सब कुछ लिख दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाज़ लोगों को कन्फ्यूजन होती है सबस्ट्रेट लेवल में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो सबस्ट्रेट लेवल मतलब कि डायरेक्ट जब एटीपी फॉर्म होता है ना, जब एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलता है और डायरेक्ट अगर एटीपी फॉर्म होता है तो उसको सबस्ट्रेट लेवल कहते हैं। और अगर एटीपी डायरेक्ट फॉर्म ना हो, अगर पहले एनएडीपी प्लस पीआई और इसको एनएडीएच प्लस से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और फिर एटीपी फॉर्म हो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं है, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो चलो सबस्ट्रेट लेवल में एटीपी प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलिसिस सबस्ट्रेट लेवल से ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ये तो आपको पता है कि टोटल एटीपी 4 प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन नेट गेन जो है ना, क्योंकि स्टार्ट में प्रिपरेटरी पेज में 2 यूज़ हो जाते हैं तो 2 एटीपी रह जाते हैं। तो नेट गेन हम लोग फिर इस तरह कहते हैं कि नेट गेन है 2 एटीपी। तो और क्रिप्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल से 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल से टोटल कितने एटीपी हो गए? 4 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एनएडीएच जो प्रोड्यूस होता है ना, वो ग्लाइकोलिसिस में 2 प्रोड्यूस होते हैं। और 2 लिंक रिएक्शन, यार इसको हम लोग ऑक्सीडेशन और पायरुवेट भी कहते हैं, इसमें भी 2 प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल और क्रिप्स साइकिल में 6 एनएडीएच, तो टोटल एनएडीएच जो हो गए ना वो 10 एनएडीएच हो गए। और आपको पता है एक एनएडीएच 3 एटीपी रहता है। अगर आपको पता भी नहीं है तो ये समझ ले कि एक एनएडीएच 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है, 3 एटीपी। तो और फिर एफएडीएच2 ये क्रिप्स साइकिल में सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं, और सिर्फ 2 प्रोड्यूस हो जाते हैं क्रिप्स साइकिल में, बाकी ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस नहीं होते एफएडीएच2, ये याद रखो। तो टोटल एफएडीएच2 2 हो गए और एनएडीएच जो है ना वो 10 हो गए। और ये 10 एनएडीएच, और ये देखो ये मैंने दोबारा लिखा भी है कि एक एनएडीएच 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है और एफएडीएच2 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। जब ये 10 एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाते हैं ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, तो फिर देखो 10 एनएडीएच एंटर होते हैं तो एक एनएडीएच कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है? 3। तो 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 30 एटीपी। तो एनएडीएच 30 एटीपी प्रोड्यूस, फिर एफएडीएच2 और 2 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 एटीपी। तो टोटल कितने हो गए? 34 एटीपी। तो एक्टिव सेल में तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 34 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो अब देखो एक्टिव सेल में सबस्ट्रेट लेवल से 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेशन से 34 एटीपी प्रोड्यूस। तो टोटल कितने हो गए? तो एक्टिव सेल में टोटल एटीपी 38 प्रोड्यूस होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठाए। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि क्लास 9, 10, 11 में से कोई ट्रिक्स वगैरह हो ना, आपको कोई टॉपिक मुश्किल हो तो कमेंट्स में पूछे, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।